एक सूत्र पढ़ा है। आपने पढ़ा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और ये आपको याद भी होगा। यदि इस सूत्र को हम एकक कोष्टिका पर लगाएं तो हम लिखेंगे एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब ये जो सूत्र है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसका उपयोग अभी हम आगे करेंगे। अब यहाँ पर हम ये दिमाग लगाएंगे कि एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और फिर हम ये दिमाग लगाएंगे कि एकक कोष्टिका का आयतन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए इस क्रम में पहले हम बात करते हैं एकक कोष्टिका के द्रव्यमान को लेकर। तो एकक कोष्टिका के द्रव्यमान के लिए हम एक दूसरा सूत्र प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। अब इस सूत्र को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर एक एकक कोष्टिका आपको दिखाई गई है। आप जानते हैं कि एकक कोष्टिका में अवयवी कणों या आप कहें परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल आपको दिखाए गए हैं, जो गोले दिखाए गए हैं, ये है अवयवी परमाणु। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान किसकी वजह से है? तो द्रव्यमान इसमें है इनमें उपस्थित, इस एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी परमाणुओं की वजह से। अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पर अब इसमें उपस्थित अवयवी परमाणुओं की संख्या यदि 2 हो और एक परमाणु का द्रव्यमान x हो, तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हो जाएगा 2 गुणे x। तो इसी आधार पे हमने लिखा कि एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या और गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या को हम z से प्रदर्शित करें और एक परमाणु के द्रव्यमान को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करें, तो हम लिख सकते हैं एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर z गुणे m। दोस्तों आपको दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो एकक कोष्टिका यहाँ पर हम लोग लेंगे उसकी ज्यामिति घनी होगी, और घनी एकक कोष्टिका के आयतन को हम लिखेंगे a क्यूब, क्योंकि घन का आयतन a क्यूब होता है। तो ये हो गया एकक कोष्टिका का द्रव्यमान और यह हो गया एकक कोष्टिका का आयतन। अब इन दोनों मानों को हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा था एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन। अब यहाँ पे यदि हम द्रव्यमान और आयतन वाले मानों को रख देंगे तो हमको मिलेगा एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर z गुणे m बटे a क्यूब। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा आगे और भी हम इसको चेंज करेंगे। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं दिया होता है, बल्कि परमाणु का मोलर द्रव्यमान दिया गया होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यदि परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M हो, तो आप जानते हैं मोलर द्रव्यमान मीन्स 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर कैपिटल M है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान हमको कैसे मिलेगा? तो एक परमाणु के द्रव्यमान के लिए हम लिखेंगे एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान बटे 1 मोल में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पे जो एक परमाणु का द्रव्यमान है उसके लिए हम स्मॉल m लिख रहे हैं, और 1 मोल परमाणुओं का जो द्रव्यमान है इसको हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं, जो कि यहाँ पर है कैपिटल M, और 1 मोल में परमाणुओं की संख्या को हम लिखते हैं Ne, इसको हम कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। यहाँ पर Ne क्या है? अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.022 गुणे 10 का घात 23। ये होता है 1 मोल में परमाणुओं की संख्या। अब इस m के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखिए हमारा समीकरण 2 था एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर z गुणे स्मॉल m बटे a क्यूब। यहाँ पर m के स्थान पे हम रखेंगे कैपिटल M बटे Na।
तो देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर, जेड तो पहले से ही था, m को हमने हटाया, इसके स्थान पर हमने रखा कैपिटल M बटे Na और अपान ई क्यूब। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ई क्यूब जो होगा वो Na के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर हमको मिलेगा z इंटू कैपिटल M बटे ई क्यूब गुणे Na। ठीक है, यदि हम एकक कोष्टिका के घनत्व को d लिखें तो हम लिख सकते हैं d इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल M अपान ई क्यूब इंटू Na। तो ये सूत्र है एकक कोष्टिका के घनत्व की गणना के लिए। इस सूत्र में d है एकक कोष्टिका का घनत्व, z यहाँ पर एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, m अवयवी कणों या परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान है, ई क्यूब है एकक कोष्टिका जो कि घनी है इसका आयतन, और Na यहाँ पर है अवोगाद्रो संख्या जिसका मान होता है 6.022 गुणे 10 का घात 23, जो कि एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को